हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो देखिए, आज भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल दिया गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल एल्फ़ा व बीटा हैं, तो एल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 मूल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो। हमसे इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए पूछ रहा है सवाल में। तो देखिए, अब हम इसके हेल्प से ट्राई करते हैं फाइंड करने का। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है कि सम ऑफ रूट एल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू एल्फ़ा प्लस बीटा होती है। तो यहाँ पे एल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और एल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये सम ऑफ रूट दिया गया है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है। अब इसका इस मल्टीप्लाई कर देते हैं एल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये तो आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे एल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे एल्फ़ा इंटू बीटा है। अब फिर यहाँ पे एल्फ़ा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल्फ़ा आ जाएगा। अब बीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और यहाँ 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दिया गया। अब देखिए, एल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू क्या दी गई, यहाँ पे 2 दी गई है। तो एल्फ़ा इंटू बीटा 2 इज इक्वल की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देंगे। और एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है। तो यहाँ पे 3 कर देंगे और यहाँ पे प्लस करके 1 एज इट इज लिख देंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब जब इसको ऐड किए तो ये 6 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ रूट एल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ पे तो हम निकाले थे एल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। यहाँ पे सम आप निकाल लेंगे तो एल्फ़ा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसका इससे एल्फ़ा प्लस 1 इसको तो एज इट इज लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन कर देंगे, यहाँ पे बीटा प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमको सम करना है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना। तो अब इसको लिख लेंगे। अब एल्फ़ा प्लस बीटा, जब एल्फ़ा प्लस बीटा इधर कर लिया और 1 का 1 और 1 ऐड कर दिए तो यहाँ पे 2 हो गया। और एल्फ़ा प्लस बीटा, तो एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई थी, यहाँ पे 3 दी गई थी। तो एल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 लिख देंगे और 1 को काउंट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो एक्स स्क्वायर तो होगा ही, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। और सम ऑफ रूट क्या है, यहाँ पे 5 आया सम ऑफ रूट जब हम निकाले तो यहाँ पे 5x माइनस करके 5x लिख देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया, जब इसके मल्टीप्लाई करके निकाले तो यहाँ पे 6 आ गया, तो यहाँ पे प्लस करके 6 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसकी हेल्प से अगर इसके यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल एल्फ़ा व बीटा हैं, तो एल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 मूल वाला इक्वेशन ज्ञात करो। इसकी हेल्प से हम इस तरह का इक्वेशन बना दिए हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों के। अब देखिए, यहाँ पे एक सवाल और दिया गया है, छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाता है, पूछने की मूल बताओ। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पूछा है कि इसके मूल बताओ। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल पूछा गया है। तो जब 0 के है तो हमको क्या फार्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। इसकी हेल्प से हम इसका मूल निकाल सकते हैं। तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पे यही तो बी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कर देंगे, तो बी का जब -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, अब 4 है ये तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे 2, ए की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 दिया गया है, तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कर देंगे। और 6 सी की वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है, तो यहाँ पे इंटू करके 5 कर देंगे, तो यहाँ 16 हो जाएगा माइनस। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 चौको 40 हो जाएगा। तो 16 माइनस 40 हो जाएगा। तो इसका कुल मिला के इसका आंसर तो माइनस में ही आएगा, तो मूल इमेजनरी होगा। इसमें मूल पूछा गया है कि मूल रियल है इमेजनरी है क्या है, तो -24 0 से तो कम होता है ना, तो इसीलिए
ये इमेजिनरी होगा। तो इसका आंसर -24 आ जाएगा, जो एक काल्पनिक मूल है। अब देखिए एक सवाल और दिया गया है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही। तो यहाँ पे दिया है एक इक्वेशन, x² + x + 1 = 0 के मूल अगर अल्फ़ा व बीटा हों तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इसका मान हमको ज्ञात करना है। इसकी हेल्प से हमें इसका मान निकालना है। अब देखिए यहाँ ये वाला इक्वेशन एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, x² + x + 1। यहाँ पे 1 तो हाइड ही रहता है, अब कुछ नहीं है तो 1 ही माना जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया है तो माइनस मान हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम लोग इसको प्लस कर लेते, प्लस मान लेते। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आप लोग मतलब इसको पढ़ सकें ध्यान में। तो यहाँ प्लस है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई वैल्यू दी नहीं गई है तो इसको हम एक ही मान लेंगे कि यहाँ पे एक है। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस का साइन लगा हुआ है इसीलिए इसको माइनस में मान लेंगे, यहाँ पे लिखे भी हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा =(-1) और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस ही है तो अल्फ़ा इंटू बीटा =1 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है 1, तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा =1 हो जाएगा। अब देखिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अब इसकी हेल्प से हम ट्राई करते हैं इसका अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 वैल्यू निकालने की। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसको a+b का होल स्क्वायर वाला ये फार्मूला बन गया है, a+b जैसे ये कॉमन है तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फ़ा a² + b² + 2ab हो जाएगा। लेकिन यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दिया गया है तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और जब -1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 1 है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 2 × 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब अल्फ़ा² + बीटा², अब ये 2 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये तो 1 प्लस में है, अब ये प्लस -2 में से जब +1 जाएगा तो फिर माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे एक अल्फ़ा² + बीटा² और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। जब -2 से +1 माइनस करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 1 बचेगा। अब अल्फ़ा² + बीटा² को फिर होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 पूछा है ना, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, तो इसको एक बार फिर हम करते हैं। अब देखिए अल्फ़ा² + बीटा² का होल स्क्वायर और -1 का फिर होल स्क्वायर कर देंगे, तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 अल्फ़ा बीटा का पावर मतलब 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे तो 1 दी गई है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 × 1 का होल स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 1 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 2 चूँकि प्लस में है और यहाँ पे भी 1 जो है वो प्लस में हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ +2 जब इधर जाएगा तो फिर माइनस में हो जाएगा, तो फिर -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब -2 यहाँ पे आया, अब +1 जब इससे कैंसिल हुआ तो फिर माइनस का 1 बच गया। तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस 2 = 1, यहाँ पे 1 है। अब ये जब इधर गया, ये देखिए अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 = -2 प्लस का 1। अब ये इससे जब इसमें से माइनस हुआ तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 = -1। तो कुल मिला के इसका आंसर जो है -1 में ही आएगा, अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर 4। इसको जब 2 बार होल का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए एक सवाल और दिया गया है, ये क्वाड्रेटिक मूल का ही, x² -
6kx + 5 = 0 का एक मूल अगर 5 हो तो k का मान पूछा गया है। इसका एक मूल दिया गया है, चाहे अल्फ़ा दिया गया है चाहे बीटा दिया गया है, लेकिन एक मूल इसमें दिया गया। अब हमसे k का मान पूछ रहा है, तो इसको ये वाला इक्वेशन जो है इसको एज इट इज़ यहाँ पे x² - 6kx + 5 = 0 लिख लेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, सम ऑफ रूट इसमें 6k दिया गया है। यहाँ पे सम ऑफ रूट यही तो होता है, माइनस में है भी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = अब माइनस है तो इसीलिए ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 6k हो जाएगा। तो इसमें सम ऑफ रूट = 6k दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अल्फ़ा इंटू बीटा = 5 इसमें दिया गया है। अब देखिए इसमें मैंने थ्योरेटिकल लिख भी दिया है एक मूल 5 है तो दूसरा एक ही होगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा = 6k है। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा 5 तो दिया ही है। अब इसने खुद ही बता दिया है सवाल में, ये देखिए कि एक मूल 5 है तो k का मान ज्ञात करिए। अब चाहे अल्फ़ा एक हो चाहे बीटा एक हो, लेकिन ये दोनों ऐड होके तो 6 ही हो रहे हैं ना, 6k हो रहे हैं, तो इसीलिए एक 5 दिया है तो जब एक ही इसमें ऐड करेंगे तभी तो 6 आएगा। तो दूसरा मूल वैसे ऑब्वियसली एक ही होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ पे 5 बीटा = 5। अब यहाँ पे मान लो हम अल्फ़ा की वैल्यू 5 मान लिए, क्योंकि एक मूल उसमें ऊपर बताया है कि दिया गया है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को 5 मान लिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 5 इंटू बीटा = 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 है और 5 बीटा है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे ये जब 5 इधर जाएगा तो बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और ऊपर वैसे लिखा भी था, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा = 6k, तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 हम माने थे तो बीटा की वैल्यू 1 आई तो 1। ये देखिए अल्फ़ा की वैल्यू हम 5, उसमें एक वैल्यू 5 दिया ही गया था, तो 5 + 1 = 6k हो जाएगा। अब ये इधर भी 6 हो गया, अब ये 6 जब इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वही k का मान 1 होगा। वही k का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अब अगर मान लो यहाँ पे हम पहले ही सोचते कि जब एक वैल्यू 5 यहाँ पे दी गई है, 5 दी गई है और यहाँ पे एक ऐड करेंगे तभी तो 6 आएगा, तो जब k 1 आ जाएगा तो वही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे सवाल दिया, देखिए एक क्वेश्चन और है, उसी का सवाल दिया गया है कि 2x² + 7x - 4 = 0 के मूल अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, तब वह इक्वेशन क्या होगा जिसके मूल अल्फ़ा² और बीटा² हों। हमसे सवाल में ये पूछा गया है। अब ये हम वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे और इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे या 2 से इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, जितना है सारे पद को इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 2x² + 7x - 4 = 0 है। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर बचा, यहाँ पे 7x/2, और यहाँ पे जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये आ गया x² + 7x/2 -2 = 0। अब हमको जैसे कि पता ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट होता है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना दिया है, 7/2 दिया है, लेकिन प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ वाला चिन्ह चेंज होता है ना, तो यहाँ पे जब माइनस का 7/2 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, -2 दिया गया है, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा 2 हो जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस में हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा और ये नीचे का 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, जब इसको a प्लस बी के फॉर्म में इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा इसका, और ये 49/4 आ जाएगा। अब ये देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दी गई थी, यहाँ अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की दी गई थी -2, तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे रख दिए वैल्यू, -2 रख दिए, और यहाँ पे +2 था, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4 = 49/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये -4 है, जब इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 49/4 + 4। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो रूल है, इसको जब 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 49 + 16। अब देखिए a²
यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 16/4। तो यहाँ पे 65 हो गया, 65/4 हो गया। तो एल्फ़ा और स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 65/4 हो गया। ये एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एल्फ़ा और बीटा है, इसके मूल, ये इक्वेशन जो है इसके मूल तो एल्फ़ा और बीटा है। तो इक्वेशन क्या होगा, हमसे इसकी हेल्प से इक्वेशन बनाने की पूछ रहा है। तो हमको एल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता ही चल गई है, तो हम इसकी हेल्प से एक इक्वेशन बना सकते हैं जो पूछा गया है। तो देखिए अब एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इतना दिया गया है, और एल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। क्योंकि एल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे क्या दिया है, -2 दिया गया है, और एल्फ़ा इंटू बीटा को जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -65, यहाँ पे माइनस तो ज़रूरी ही होना, तो -65/4 का एक्स प्लस 4। अब ये वाला जब चार्ज इधर है, जो इधर है देखिए, ये यहाँ पे जब आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे माइनस ज़रूरी है, अपन यहाँ पे 65/4 इंटू एक्स है और प्लस का 4 है। अब ये वाला चार्ज जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो गया, और इधर होगा, इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 65x हो जाएगा, ये x भी तो है, तो 65x हो जाएगा, और ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा। तो यही इसका इक्वेशन बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16। तो ये एक, इसकी हेल्प से ये जो सवाल दिया गया था, एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों, इक्वेशन क्या होगा, इसकी हेल्प से एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जो ये है, ये दिया गया है। ये देखिए 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16। तो 4-5 सवाल हो गए हैं मूल के, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार इसको देखिए, और सारा रूल इसमें हमने लिख भी दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।